स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। हम इसकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम कर लेंगे तो हमारे एक्सरसाइजेस जो है करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 4। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइडियाज की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्योमेट्री का आइडिया आया कहाँ से। पुराने टाइम पे जो भी पैलेसेस बनते थे, टेम्पल्स बनते थे, मॉस्क या कुछ भी इंटीरियर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, तो कुछ ना कुछ शेप्स तो चाहिए ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए। अगर मुझे कोई भी पैलेस बनाना है या टेम्पल बनाना है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? शेप्स। तो शायद उन चीजों को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इन शेप्स की जरूरत पड़ी, वहां से ये आइडिया आया। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन के इक्विवेलेंट वर्ड है, मतलब उसी के जैसा वर्ड है। जियो मीन्स अर्थ और मेट्रन मीन्स मेजरमेंट, मतलब अर्थ की मेजरमेंट होगी ज्योमेट्री। हम शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री की। सबसे पहले जो पॉइंट आता है डेट इज पॉइंट। मैंने कहा पॉइंट आते हैं, डेट इज पॉइंट। तो सबसे पहले जो आता है डेट इज पॉइंट। ज्योमेट्रिकल शेप्स में पॉइंट। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? अगर मैंने ये डॉट लगा दिया, दिस इज द पॉइंट। अगर मैंने इसको नाम दे दिया P, दिस इज पॉइंट P, है ना? तो ये क्या है? अ डॉट। डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर या बोर्ड, कहीं पे भी अगर हम एक डॉट लगा देते हैं, इट मीन्स ये क्या है? पॉइंट। और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P से, तो दिस इज पॉइंट P। उसके बाद जो नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है डेट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ड्रॉ किया होगा। आपको कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। मैंने ये ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया AB। 5 सेंटीमीटर सपोज मैंने ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, 1 and 2। A line segment has 2 fixed points। लाइन सेगमेंट के 2 fixed points होते हैं, 2 fixed points। अगर मैंने इसको लिखना है AB लाइन सेगमेंट, तो मैं इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दूंगी, डेट इज लाइन सेगमेंट। ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड लाइन नहीं है, एक फिक्स्ड लाइन है, इसलिए ये भी लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, अगर मैं इसे वर्टिकली ड्रॉ कर दूं तब भी तो सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस तो नहीं आएगा। तो किसी भी शेप में ड्रॉ करो, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल शेप में या वर्टिकल शेप में, लाइन सेगमेंट मींस इसके दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड लेंथ है। लाइन सेगमेंट मीन्स फिक्स्ड लेंथ है। इसको अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ A से लेके B तक 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो वो 5 तो नहीं रहेगा, है ना? तो वो बन जाएगी लाइन। तो लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज लाइन। अ लाइन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, यू कैन एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शंस। मान लो ये है AB, मुझे कहा है कि ड्रॉ लाइन L। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया L। It has no fixed point. No fixed point. We can extend it in both direction. We can extend it in both directions. दोनों डायरेक्शंस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा है, मैंने ड्रॉ की लाइन AB, तो इस तरह से सिंबल इसके ऊपर लगाया लाइन का, इट मीन्स ये लाइन है। या मैं कहूँ लाइन L ड्रॉ की, मैंने इसको L नाम भी दिया, सो दिस इज L। लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट है, दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, लेकिन लाइन के फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होते। वी कैन एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शंस में, हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रे। अ रे हैज 1 फिक्स्ड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट है फिक्स, और दूसरे में हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज 1 फिक्स्ड पॉइंट, 1 फिक्स्ड
एंड पॉइंट कह सकते हैं या वन फिक्स पॉइंट ए। सो दिस इज रे। अगर मैं लिखूं ए बी इज द रे, तो मैं इसको कैसे करूंगी, साइन इसका दिस, कि एक तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रे। रे की एग्जांपल देखो, सन रेज है ना, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च से अगर आप लाइट करते हो, लाइट जगाते हो, टॉर्च को जगाते हो, तो जो रेज है लाइट की वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती है। फिक्स्ड, उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है जहां से लाइट आ रही है। सिमिलरली सन रेज, सन एक फिक्स पॉइंट हो गया, उसकी रेज एक्सटेंड हो सकती है ना, तो वो क्या हो गई, रे। क्लियर? ये चारों दोबारा से एक बार बता रही हूँ। पॉइंट एफ डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर, line segment has two fixed points, line has no fixed point, ray has one fixed point। ठीक है, one fixed point। ray अगर मुझे कहा है कि draw, और मुझे ऐसे लिख दिया है कि draw this, तो what is this, line segment AB। और अगर मुझे लिखा है draw this, it means मुझे line AB draw करनी है। और अगर मुझे इस तरह से given है, it means मुझे ray draw करनी है AB। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। यहां तक क्लियर है, रे तक नोट कर लीजिए इसे। रे के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है डेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जैसे कि नेम से ही इसके क्लियर है, इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती हूँ। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, इफ टू लाइंस मैंने कहा यहाँ पे, तो ध्यान देने वाली बात है, लाइंस नॉट लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट है तो उन लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। मान लो ये दो लाइंस का कॉमन पॉइंट है, इसे मैंने नाम दे दिया P, और जो कॉमन पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? अब मैंने मान लो ये लाइंस ड्रॉ की, तो क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है? अब आप देखने पे तो कहोगे कि नहीं, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, नहीं है, लेकिन लाइन क्या है, लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये इनका कॉमन पॉइंट आ गया, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। क्लियर? सो इंटरसेक्टिंग क्या लाइंस क्या है, इफ द टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, if two lines have one common point, then these lines are called intersecting lines। और P यहाँ पे क्या है, P कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस टच हो रही है, मीट हो रही है। कॉमन पॉइंट is point of intersection, P is point of intersection। P वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस मीट हो रही हैं, सो P is the point of intersection। तो मान लो हमारे पास एक लाइन है L, एक है M, ये दोनों लाइंस मीट कर रही है पॉइंट P पे, सो P is the point of intersection and these lines are called intersecting lines। क्लियर? यहां तक पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नोट कीजिए इसे। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, मान लो मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की, लाइंस की बात हो रही है, ये दो लाइंस है, लाइंस मीन दोनों तरफ हम उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइंस डेट नेवर मीट इवन इफ वी एक्सटेंड देम, अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड भी करें, कहीं तक भी एक्सटेंड कर दें, तब भी ये लाइंस मीट ना हो। लाइंस डेट नेवर मीट इवन इफ वी एक्सटेंड दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये डिस्टेंस it is always same, distance between two parallel lines always remains same।
अब मैं एग्जांपल देखूं पैरेलल लाइंस की, कोई एग्जांपल, रूलर देखें, सबके पास स्केल होता है, ऑपोजिट एजेस ऑफ रूलर, ऐसा ही स्केल होता है, एक तरफ इंचेस एक तरफ सेंटीमीटर्स, तो वो कभी नहीं मिलते, तो डेट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। रेलवे ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर? पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? लाइंस दैट नेवर मीट, लाइंस दैट नेवर मीट even if we extend these lines, अगर हम उन लाइंस को एक्सटेंड भी करते हैं तब भी मीट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम, डिस्टेंस बिटवीन, ये पैरेलल लाइंस का साइन है, पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। यहां तक क्लियर? पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस? लाइंस दैट नेवर मीट, जो कभी भी नहीं मिलती, जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, दैट लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे कर्व। कर्व क्या होती है? कर्व इज जस्ट डूडलिंग, क्या किसी भी तरह से हाथ को मूव करते हुए जो फिगर बना रहे हो फ्री हैंड, डेट इज कर्व। इस तरह से मान लो ये एक कर्व हो गई, कर्व इज जस्ट डूडलिंग। सो कर्व पे पहला आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर मैंने ये बनाई, ये खुद को क्रॉस नहीं कर रही कर्व, तो डेट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सी? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, then it is called simple curve, then it is called simple curve। अगर खुद को क्रॉस नहीं कर रही, सिंपल कर्व। और कौन सी हमारे पास कर्व्स होती है? क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। अब क्लोज्ड कर्व कौन सी होती है और ओपन कर्व कौन सी होती है? अगर मैं ये वाली फिगर देखूं, जो ये वाली देखूं, ये क्लोज्ड कर्व्स ही है। क्लोज्ड कर्व मींस वो कर्व जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो मैंने यहां से कर्व को ड्रॉ करना शुरू किया और एंड पॉइंट यहीं पे आके एंड कर दिया, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो वो कर्व हमारे पास हो गई क्लोज्ड कर्व। इफ द कर्व है सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, इफ द कर्व हैज सेम इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, terminal means end point, if the curve has same initial and terminal points means जहां से मैंने कर्व को बनाना शुरू किया था, कर्व आके वहीं पे खत्म हो गई, तो that is called closed curve। अब ओपन कर्व कौन सी है? if the curve has no same, if the curve has not same initial and terminal points, initial and terminal points, अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम नहीं है तो वो कर्व हो गई ओपन कर्व। जैसे मान लो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने यहां से बनाना शुरू किया और यहाँ पे एंड कर दिया, कर्व तो है लेकिन इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम नहीं है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? ओपन कर्व। क्लियर? क्लियर है कर्व के बारे में? कर्व क्या है? जस्ट डूडलिंग। सिंपल कर्व, इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने आप को क्रॉस करके नहीं जा रही, देन इट इज अ सिंपल कर्व। क्लोज कर्व, इफ द कर्व है सेम इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, ऐसे टर्न करके फिर यहाँ पे आ गई, तो ये तो क्रॉस करके जा रही है, तो इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व, इफ द कर्व इज नॉट सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, जब मैं कहूं कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट है कर्व का,
तो वो कर्व हमारे पास होगी ओपन कर्व। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अगर मैं कर्व में पोजीशंस की बात करूं, पोजीशंस इन अ कर्व, ये मैंने एक कर्व ड्रॉ की है, इसमें पोजीशंस की बात करूं तो मैंने ये कहा पॉइंट यहां पे लगाया ए इज इंटीरियर ऑफ दिस फिगर। अगर मैं बी बात करूं, बी इज ऑन द फिगर एंड सी इज एक्सटीरियर ऑफ फिगर। नाउ मैं अगर लिखूं ए इज इंटीरियर ऑफ फिगर, इंटीरियर का मतलब इनसाइड, कि फिगर के इनसाइड है। बी इज ऑन द फिगर, जहां हम इसे कहते हैं बाउंड्री पर है। एंड सी इज एक्सटीरियर ऑफ फिगर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड है, उस फिगर के बाहर है। और वो फिगर का ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन? इनसाइड पोर्शन इंक्लूडेड द बाउंड्री, और जिसमें बाउंड्री भी इंक्लूड हो उस फिगर के पोर्शन को हम कहते हैं रीजन। रीजन, तो रीजन क्या है? फिगर का वो पोर्शन जिसमें इनसाइड पोर्शन और बाउंड्री भी इंक्लूडेड हो। तो रीजन क्या हो गया? इनसाइड पोर्शन प्लस बाउंड्री। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो यही तो हो गया, अंदर वाला फिगर का सारा पोर्शन और बाउंड्री को भी इंक्लूड करके ये पूरा फिगर का क्या बन गया? रीजन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन। ये क्लियर है कर्व्स का? नाउ पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो पॉलीगन्स होते हैं लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी पॉलीगन्स ड्रॉ करती हूँ। ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, तो ये सारे क्या है? पॉलीगन। तो पॉलीगन्स आर मेड अप entirely of line segments, entirely of line segments, सारे line segment से बने हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये पॉलीगन है? No, it is not a polygon because it has a curve. इसमें कर्व का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये वाला पोर्शन था वो एक लाइन सेगमेंट ना होके कर्व है। क्लियर? जो पॉलीगन, कोई भी फिगर को पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए? वो पूरे की पूरी फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। क्लियर? सो पॉलीगन्स आर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लो मैंने एक लिया ये स्क्वायर। अब मुझे बताना है वर्टिसेस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। हाँ जी, बता सकता है कोई? वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस कॉर्नर पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है? लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? साइड्स, दीज साइड्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स। नाउ डायगोनल्स क्या होते हैं? If we meet the opposite corners, when opposite corners meet, या अगर if we join the opposite corners, if we join opposite corners, they form diagonals. अगर मैंने A और C opposite corners है, इनको ज्वाइन किया, B और D opposite corners है, इनको ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? diagonals. Clear? So polygon are made up entirely of line segments. Corner points को हम कहते हैं vertices, sides को कहते हैं line segments,
डायगोनल्स क्या है, अगर ऑपोजिट कॉर्नर्स को हम ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या बनता है, डायगोनल का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट करते हैं पॉलीगन में ही। सो पॉलीगन के लिए अगर मैं कहूं, अ फिगर, कोई भी फिगर इज सेड टू बी पॉलीगन इफ इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक तो क्लोज्ड हो और पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से बनी हो, तो डेट इज कॉल्ड पॉलीगन। सो राइट डाउन, अ फिगर इज सेड टू बी पॉलीगन, अ फिगर इज सेड टू बी पॉलीगन, a figure is said to be polygon if it is made up of, if it is a simple closed figure made up of line segment, simple closed figure made up of line segments, मेड अप इंटायरली ऑफ भी लिख सकते हो कि कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल है, क्लोज्ड है, लेकिन लाइन सेगमेंट से बनी हो तो डेट इज कॉल्ड पॉलीगन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, यही मैंने ली स्क्वायर की ही, ए बी सी डी। अभी हमने बात की थी वर्टिसेस, लाइन सेगमेंट्स एंड डायगोनल्स। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, adjacent sides और adjacent points, adjacent corners कह सकते हैं, adjacent points। adjacent sides क्या होती हैं, adjacent vertices भी कह सकते हैं, points भी कह सकते हैं। adjacent का मतलब होता है एक के साथ साथ वाला। अगर मैं बात करूं, एक लाइन सेगमेंट DC और BC, ये और ये मैंने लिया, so these are adjacent sides। क्यों? अगर मैं इन दोनों लाइंस में देखूं, इन दोनों लाइंस का कॉमन एंड पॉइंट है ना। अगर मैं DC को यहाँ तक लेके गई, C तक एंड हो रहा है, BC को बनाया तो C पे एंड हो रहा है। इफ द टू लाइंस हैव सेम या कहूँ कॉमन एंड पॉइंट, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड एडजेसेंट लाइंस, एडजेसेंट साइड्स। If two sides have common end point, then these sides are called adjacent sides। या मैं सीधी भाषा में कहूँ, जो एक के साथ एक वाली साइड है वो है adjacent side। तो ऐसे कौन कौन सी साइड adjacent है, DC और BC है। अगर मैं बात करूँ AB और BC, AB CB या BC एक ही बात है। सिमिलरली AD DC ये भी adjacent हो गई, है ना। तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं? वर्टिसेस तो मेरे ये थे ए बी सी डी, ये वर्टिसेस थे, कॉर्नर पॉइंट्स। एडजेसेंट मतलब एक साथ वाले। ये एक लाइन है, इसके जो दोनों पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये हो गए एडजेसेंट वर्टिसेस। ए और डी, ए का बी के साथ भी, बी का सी के साथ भी और डी का सी के साथ भी। ए और बी ये भी एडजेसेंट हो गए, बी और सी साथ साथ है, सी और डी साथ साथ है, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अभी तक हमने इसमें कितना किया, सबसे पहले हमने किया था पॉइंट, अ डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन शीट ऑफ पेपर। उसके बाद किया था लाइन सेगमेंट विच इज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। लाइन जिसके कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, उसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। रे one fixed point we can extend it on the other side। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी, दो लाइंस जिनका कॉमन पॉइंट हो उसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उस कॉमन पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन हमने किया पैरेलल लाइंस, टू लाइंस दैट नेवर मीट, जो कभी भी मीट नहीं करती, दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा सेम होता है। उसके बाद हमने किया कर्व जस्ट डूडलिंग। सिंपल कर्व कौन सी होती है, कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस नहीं करती, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। क्लोज्ड कर्व वो कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व। उसके बाद हमने किया था रीजन क्या है, जो भी फिगर है उसका इनसाइड पोर्शन इंक्लूडेड द बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन।
पॉलीगन क्या है, इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से बना है। अगर किसी फिगर में कर्व भी इंक्लूड है तो वो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन के लिए हमने फिर पढ़ा वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं साइड्स, लाइन सेगमेंट्स। और डायगोनल्स, अगर हम दो ऑपोजिट पॉइंट्स को जब कॉर्नर्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है डेट इज कॉल्ड डायगोनल। उसके बाद एडजेसेंट साइड, जो एक के साथ दूसरी साइड है, या हम कहें दो साइड्स का अगर एंड पॉइंट सेम है, कॉमन है, तो वो साइड्स हो जाएंगी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट वर्टिसेस, एक जो भी लाइन सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड एडजेसेंट पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? नोट की